नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं चंद्रशेखर रावण को लेकर के। चंद्रशेखर रावण को लेकर के कहीं ना कहीं ट्वीट आने लगी है। रोहिणी घावड़ी, आप लोग जानते होंगे, वही रोहिणी घावड़ी है जो कुछ सालों पहले चंद्रशेखर के ऊपर हरासमेंट का एक सोशल मीडिया पर बेकायदे ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे साथ चंद्रशेखर रावण ने इस प्रकार का घिनौना खेल खेला है। लेकिन मैं बता दूं कि संपर्क कब आए, फिर कैसे इन्होंने रोहिणी घावड़ी के साथ खिलवाड़ किए, या फिर रोहिणी घावड़ी इनके प्यार के चक्कर में फंस गई। अब वह बीच में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन कहीं समाज को गुमराह न हो जाए इस पे वो कहीं ना कहीं बात को छुपाते हुए रुक के रखी थी। लेकिन अब वो फिर एक बार सोशल मीडिया पर वो वीडियो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने भी लगी है। मैं बता दूं, चंद्रशेखर रावण जो वो हैं जो सहारनपुर के दंगे में 1 सितंबर को शायद जेल गए थे। उन्हें 16 माह की सज़ा हुई थी। उसके बाद वह निकल कर आते हैं, अचानक बिना बेल के रात के अंधेरे में उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सुबह में जब ये बात होती है तो यह निकल के आता है, जब 2018 की बात है, उस दौरान यह आते हैं और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि दलितों से जो योगी आदित्यनाथ का नुकसान हो रहा था, इसके डर से चंद्रशेखर रावण को छोड़ दिया गया। तो क्या चंद्रशेखर रावण के आने से बीजेपी मजबूत हो गई जेल में से निकलने के बाद? तो उन्होंने पूछा कि नहीं, मेरे आने से वैसे भी योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी सरकार को दलितों को नुकसान पहुंचा रहे थे, और मेरे आने से भी उन्हें नुकसान अभी भी पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग जुड़ रहे थे अब इतना पता चल गया है कि बीजेपी दलित हितैषी नहीं है। लेकिन रोहिणी घावड़ी का जो ट्विटर है, उस ट्विटर के माध्यम से लोगों ने बहुत तरीका का प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। वो ट्विटर तो नहीं, लेकिन मैं उनके बातें को रख सकता हूं। जिस तरह से रोहिणी घावड़ी चंद्रशेखर रावण पर गंभीर आरोप लगाई, अगर यह आरोप सत्य है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के उन युवाओं को धोखा दे रहे हैं चंद्रशेखर रावण। क्योंकि जिस प्रकार हरासमेंट का, यूँ कहूँ तो प्यार मोहब्बत में फंसाकर उनके साथ घिनौना अपराध करने का काम चंद्रशेखर रावण ने किया, अगर ये सत्य है तो बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण से नफरत ऐसा न करने लगी, ये सोशल मीडिया पर चलने लगी है। लेकिन लोकेश कटारिया बहुत सारे वीडियो, जो नेशनल भीम आर्मी के लोकेश कटारिया हैं, बहुत सारे वीडियो भी शेयर कर चुके हैं। जो रोहिणी घावड़ी है वह दिल्ली में जब यह जेल से रिहा होते हैं उसके बाद उन्हें संपर्क में आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वह इनसे कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, लेकिन उस प्यार का सिलसिला यहाँ तक गुजरता है कि अब वीडियो कॉलिंग पर चंद्रशेखर रावण रोते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। फिर क्या, उसके बाद इतनी चर्चित चेहरा हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे कि कहीं ना कहीं वह रोहिणी घावड़ी को भी ऊपर अटैक करवा सकते थे, वो लोग का मानना यह था। और रोहिणी घावड़ी विदेश का भी चक्कर लगा रही थी, जिसके दौरान वह कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसका काम और आगे करना था। अब रोहिणी घावड़ी फिर वापस सोशल मीडिया के सहारे से वो कह रही है कि चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज के लोगों को साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बहुजन बेटी के साथ इन्होंने गंदी खेल खेली है, अब ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये रोहिणी घावड़ी कह रही कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और बहुजन समाज के तमाम लोगों को गुमराह नहीं होने देंगी। यह बीजेपी के दलाल है, बीजेपी के रहम करम पे जेल से रिहा हुए हैं, और रिहा होने के बाद बीजेपी के लिए ये काम कर रहे हैं। ये रोहिणी घावड़ी का आरोप लग रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत पहले से भी ये आरोप लगते हुए आ रहा है कि बीजेपी के लिए
चंद्रशेखर रावण काम कर रहे हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है कि मायावती जी ने भी ट्वीट करके बता दिया कि ये बरसाती मेढक हैं। लेकिन जो रोहिणी घावड़ी का वीडियो या फिर सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर जो ये बातें शेयर करने लगे लोग, तो इससे साबित होता है कि रोहिणी घावड़ी अगर सत्य है तो चंद्रशेखर रावण के ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई हो सकती है और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया तथा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण को कहीं ना कहीं फिर वापस जेल जाना पड़ सकता है। ये तमाम तरह की लोग कह रहे हैं। तमाम जानकारियां लेने के बाद फिर मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, लेकिन आप लोगों क्या प्रतिक्रिया है कि वाकई में जो 2018 को 14 सितंबर 2018 को चंद्रशेखर रावण को रात को छोड़ दिया गया था, तो क्या यह बीजेपी के रहमो करम पर छोड़ा गया था, जानबूझ के साजिश के तहत छोड़ा गया था, बहुजनों को गुमराह करने के लिए ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे? और शायद यह बात सत्य दिखती हुई नज़र आ रही है जिस तरह से लोग अब कह रहे हैं। और ये रोहिणी घावड़ी कह रही है कि हमसे ज़्यादा कोई चंद्रशेखर आज़ाद को जानता नहीं है और चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है और मैं भी चंद्रशेखर आज़ाद की कैरियर बर्बाद कर दूंगी। सारे एक एक करके सबूत इनके बीच में लाऊंगी, समाज के बीच में लाऊंगी और इन्हें, दलित को जो गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, इन्हें कहीं ना कहीं मैं एक्सपोज करने के काम करूंगी और समाज को गुमराह होने से बचाने का काम करूंगी कि ऐसे दलाल भड़वों से सावधान रहे समाज। इसी बात को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर अब एक खबर निकल कर चलने लगी है कि क्या वाकई में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण। जिस तरह से गिरिराज से मिलते हैं, प्रियंका गांधी से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, ये तमाम बातों को देखते हुए ये सोशल मीडिया कह रहा है कि हो सकता है कि रोहिणी घावड़ी के जो बातों में दम है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने के काम करते हैं और दलितों को वोट बांटने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए जरूर हैं। अगर यदि ऐसा है तो बहुजन समाज के लोग अब उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इन तमाम प्रतिक्रिया को, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरी तथ्य के साथ जानकारी लेकर अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जरूर आऊँगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।